اللہ ताला ने मलकुल मौत से पूछा, तुझको किसी बंदे की रूह कब्ज करते वक्त कभी रहम भी आया या नहीं? मलकुल मौत ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझको दो इंसानों की जान निकालने में बहुत दुख हुआ था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं हरगिज़ इनकी जान ना निकालता। इरशाद हुआ, बताओ वो दो लोग कौन थे? अर्ज किया, एक तो वो बच्चा था जो नया पैदा हुआ था और अपनी माँ के साथ जहाज के टूटे हुए तख्ते पर मैं सरो सामानी की हालत में महरे बेकरार में तैरता जा रहा था। इस वक्त इस बच्चे का वाहिद सहारा तमाम कायनात में इसकी माँ थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि इसकी माँ की रूह कब्ज कर ले। इस वक्त मुझे इस बच्चे पर बेहद रहम आया था, क्योंकि इस बच्चे का इसकी माँ के सिवा कोई दूसरा खबरगीर ना था, और भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ के दूध के लिए तरस रहा था। और बारी ताला दूसरा एक बादशाह था जिसने एक शहर कमाल आरजू से ऐसा बनवाया था कि वैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं था। जब वो शहर तैयार हो गया और बादशाह अपने शहर को देखने पहुंचा, तो जिस वक्त एक कदम इसका शहर के दरवाजे में था तो मुझे हुक्म हुआ और इसकी जान कब्ज कर ले। और इस वक्त भी मुझे बहुत रोना आया था कि वो बादशाह क्या कुछ हसरतें अपने दिल में ले गया होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल, तुम्हें एक ही शख्स पर दो बार रहम आया है, क्योंकि ये बादशाह वही बच्चा शद्दाद था जिसको हमने बगैर माँ बाप के, बिना किसी सहारे के, समंदर की तेज और तुंद लहरों और तूफान में भी महफूज रखा और इसको हशमत और सरवत की बुलंदियों पर पहुंचाया। और जब ये इस मर्तबे को पहुंचा तो हमारी ताबेदारी से मुंह मोड़ा और तकब्बुर करने लगा और आखिरकार अपनी सज़ा को पाचा। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। हर सूरत इससे बचने की तदबीर करें। अगर किसी को महसूस हो कि बुरी सिफत इसमें मौजूद है तो उसे चाहिए कि वो आजिज़ी और इनकिसारी अपनाने की कोशिश करे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रिवायत है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने अर्ज़ किया कि यकीनन आदमी ये बात पसंद करता है कि इसकी पोशाक अच्छी हो और इसका जूता अच्छा हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील हैं और जमाल को पसंद करते हैं। तकब्बुर तो हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि शैतान जो कि 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा, 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 14,000 साल तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पाँचवें पर तकी, छठे पर हाजिन और सातवें आसमान पर अज़ाज़ील, मगर अब क़यामत तक इसका नाम इब्लीस है। गुरूर और तकब्बुर ने क्या से क्या बना दिया। अल्लाह ताला हम सब को आजिज़ी और इनकिसारी अता फरमाए। आमीन।